Good morning, students. Welcome to DSS online class. Today, we will discuss about energy density of an electric field. In previous lecture, we have learned about energy stored in capacitor. The formula of energy stored in capacitor, that was Q square by 2C or half CV square or half Q into V, right? So Q square by 2C, but it was energy stored in capacitor. But our today's topic is energy density in electric field. Energy density of electric field. Okay, energy density of electric field. Okay, एनर्जी डेंसिटी होता क्या है? बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है. मतलब आप पहले एनर्जी निकालिए और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दिए तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? तो सबसे पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी. एनर्जी आप ऑलरेडी जानते हो, क्या? क्यू स्क्वायर बाई 2C, ये जानते हो, राइट? ठीक है. तो अब देखो मेरी बात सुनो. पहले कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट का? अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आएगी. ये कैपेसिटेंस आता है, ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है. तो यहां से जरा सिग्मा की वैल्यू बोलो, एप्सिलॉन नॉट इनटू A. ये सिग्मा की वैल्यू आ गई. तो चार्ज का अमाउंट क्या हो जाएगा? चार्ज Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A होता है. तो सिग्मा के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या होगा? सिग्मा इंटू, सॉरी, ये यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए होगा. तो यहां पे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ई इंटू एरिया. ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा चार्ज, राइट? ओके, चार्ज अगर आ गया तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या था? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या था? U की वैल्यू Q स्क्वायर अपॉन 2C थी. अच्छा, Q के प्लेस पे ये आ गया है तो एप्सिलॉन नॉट EA का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, राइट? ओके, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A इंटू डी, राइट? ये आ गया. फिलहाल U की वैल्यू, इस U की वैल्यू इतनी आ गई इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? अच्छा, एनर्जी डेंसिटी जो होता है, मतलब स्मॉल u की वैल्यू कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस. वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैपेसिटर का एरिया, उसकी प्लेट का, अब इंटू डिस्टेंस, ये वॉल्यूम हो गया, राइट? तो इसके प्लेस पे वो वैल्यू पुट कर दो. U के प्लेस पे ये एनर्जी थी और ये स्मॉल u इज एनर्जी डेंसिटी, राइट? तो U के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A इंटू डी डिवाइडेड बाई A इंटू डी. ओके, A इंटू डी कैंसिल हो जाएगा. तो ये इस स्मॉल u की वैल्यू क्या आ गई? इस स्मॉल u की वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ गई. ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी. फिर से मैं बता दे रहा हूं क्या किया मैंने एनर्जी निकाली. एनर्जी जो थी अपना, उस फॉर्मूले में मैंने Q की वैल्यू, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में पुट कर दिए. तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैंसिल हो गया, A इंटू डी कैंसिल हो गया. तो क्या आया? सिंपल सा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आया, राइट? ये तो सिंपल सा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था जो आपको उस एनर्जी स्टोरिंग इन कैपेसिटर के जस्ट बाद ये कंप्लीट करना है, राइट? ठीक है. इसके बाद अपना एक और आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. तो पहले उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर एकदम आसान है, वो करना बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. देखो मैं आपको बता दे रहा हूं. अगला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इज एनर्जी. ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यूज करेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसको यूज करेंगे, ठीक है? अगला है अपना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. ठीक है, पहले तो आप मेरी बात सुन लीजिए. इसमें हुआ क्या है? जैसे मान लो एक ये कंडक्टर था, इस पे चार्ज Q1 था
और इस पे कैपेसिटेंस इसका C1 था, पहले ये था। उसके बाद एक दूसरा इसके साथ कंडक्टर था, दूसरा कंडक्टर जो था उस पे चार्ज कितना था, Q2 था, और ये C2 था अपना कैपेसिटेंस। अब अभी फिलहाल Q1 C1 है, Q2 C2 है, इसका पोटेंशियल मान लो V1 था और इसका पोटेंशियल मान लो V2 था, राइट। अभी ये दो अलग अलग कंडक्टर है। अब हमने, ये इनिशियल स्टेज है, अब हमने क्या किया है, इन दोनों कंडक्टर को आपस में ज्वाइन कर दिया है। जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपस में ज्वाइन करने का मतलब होता है कोई भी दो कंडक्टर को अगर आप शॉर्ट कर रहे हो या आप किसी वायर से ज्वाइन कर रहे हो या दोनों को टच करा रहे हो एक दूसरे से, तो इसका क्लियर सा मतलब ये होता है दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे V1 है और V2 है ना, तो दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो जब आपने आफ्टर, ये इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है, और ये फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट में क्या किया, मैंने एक इस वाले पहले वाले कंडक्टर को दूसरे वाले कंडक्टर से जोड़ देना है। जोड़ना मतलब हम वायर कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा देखो, C1 इसका था, C2 इसका था, कैपेसिटी को आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक चीज है, चार्ज डिफरेंट हो गया और पोटेंशियल तो सेम हो गया। पोटेंशियल इसका भी V हो गया और इसका भी V हो गया, पोटेंशियल दोनों के V हो गए। इस पे मान लो चार्ज Q1 डैश हो गया, इस पे चार्ज मान लो Q2 डैश हो गया। चार्ज की इंटरचेंजिंग हुई है, कुछ चार्ज की इंटरचेंजिंग हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि सेम पोटेंशियल करना है। ये आफ्टर ज्वाइनिंग बोथ द कंडक्टर्स, सेम पोटेंशियल करने के लिए चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो इंटरचेंज हुआ है। इंटरचेंज नहीं बोल सकते, जो भी बैलेंस हुआ है दोनों पे सेम पोटेंशियल करने पे, क्योंकि कैपेसिटी सेम रहेगी, राइट। सेम पोटेंशियल Q1 डैश है और Q2 डैश है, और ये पहले Q1 था और Q2 था। तो अब हम लोग को सबसे पहले इनका कॉमन पोटेंशियल निकाल लेना है, राइट। तो V इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय नेट कैपेसिटेंस, C1 प्लस C2 हो जाएगा, राइट। तो हम लोग पहले इसका ये कंडीशन हो गई। अब हम लोग यहां पे इसको मिटा के थोड़ा सा, अभी अच्छा इसके पास एनर्जी कितनी थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसके पास कितनी थी, हाफ C2 V2 स्क्वायर। जब कनेक्ट करोगे तो कुछ एनर्जी लॉस भी होगी। तो अभी हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। ये इनिशियल स्टेट था, ये फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। बट हमें अभी फिलहाल इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे बोर्ड खाली चाहिए, और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, उस पे, ठीक है। अच्छा, कॉमन पोटेंशियल आफ्टर रिकनेक्टिंग, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो कि V है। तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस, अपॉन नेट कैपेसिटेंस। टोटल, नॉर्मली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट के साथ है। अब देखो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 के प्लेस पे पहला Q1 है तो C1 था V1 था, तो Q1 इक्वल टू C1 V1। पहले वाले डायग्राम में देखो, जो पहले इनिशियल स्टेट थी उसमें Q1 इक्वल टू C1 V1 होगा, क्योंकि C1 कैपेसिटेंस है, V1 उसका पोटेंशियल है। दूसरे में Q2 C2 V2, ये इनिशियल पोजीशन से आ गया। C1 प्लस C2, ये आ गया अपना कॉमन पोटेंशियल। ओके, ये तो कॉमन पोटेंशियल आया, दोनों का पोटेंशियल आ गया। अब अगर Q1 डैश पता करो और Q2 डैश पता करो। पहले तो Q1 Q2 था, बाद में कितना हो गया Q1 डैश और Q2 डैश बारे में बात करते हैं। तो Q1 डैश जो होगा, चार्ज ऑन कंडक्टर, चार्जेस ऑन कंडक्टर्स इन फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट, ठीक है। तो Q1 डैश की वैल्यू C1 इंटू V होगी। तो C1 इंटू, क्योंकि अब V हो गया, C1 ये है, तो Q1 डैश क्या होगा, C1V, Q2 डैश क्या होगा, C2V, राइट। तो C1V, C1 इंटू V की जगह पे ये है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये हमारा क्या हो गया, Q1 डैश हो गया। सिमिलरली Q2 डैश बोला जाए, Q2 डैश बोला जाए तो C2 इंटू V होगा। तो C2 इंटू ये क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये
बाद में जो चार्ज हो गया दोनों कंडक्टर पे अलग अलग, याद रखना जब कोई भी दो कंडक्टर वायर से टच किए जाते हैं या आपस में टच किए जाते हैं या जो भी होता है ऐसे सेम, तो वो शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं, वायर से जोड़ दो जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, या आपस में टच करा दो तो उन दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, उन दोनों के पोटेंशियल सेम है। तो नया चार्ज Q1 डैश ये आया और पुराना चार्ज Q2 डैश, नया चार्ज Q1 डैश इस पे ये आया और Q2 डैश इस पे ये आया। और पहले चार्ज कितने थे? Q1 और Q2 थे। एक तो ये कंडीशन हो गई कि हम लोगों ने चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होगा, जब दो अलग अलग है जैसे जोड़ोगे कुछ स्पार्क क्रिएट होगा, जैसे उनको जोड़ोगे कुछ स्पार्क क्रिएट होगा। अब उस स्पार्क की बात करनी है, कुछ एनर्जी बर्बाद होगी। तो एनर्जी बर्बाद क्या होगी? लॉस ऑफ एनर्जी की बात करें तो पहले एनर्जी कितनी थी माइनस बाद में एनर्जी कितनी हो गई। तो पहले एनर्जी कितनी थी? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, दोनों की अलग अलग थी। अब जब जुड़ गए हैं तो अब एनर्जी कितनी हो गई? हाफ C1 इंटू V स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू V स्क्वायर। अगर लॉस ऑफ एनर्जी कोई पूछे आपसे, अगर लॉस ऑफ, इतना क्लियर हो गया होगा, अगर कोई लॉस ऑफ एनर्जी पूछे आपसे, ओके, अगर कोई लॉस ऑफ एनर्जी पूछे, लॉस ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस कितनी हो गई है, डेल यू बोल दे रहे हैं हम। तो डेल यू की वैल्यू इनिशियल कितनी थी माइनस फाइनल कितनी हो गई। इनिशियल थी हाफ C1V1 स्क्वायर पहले वाले कंडक्टर के लिए प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर दूसरे वाले कंडक्टर के लिए। अब ये तो इनिशियल हो गई माइनस हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर, दोनों की बाद में ये हो गई। तो ऐसे क्या करो, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस, यहां से क्या कॉमन कर लो, हाफ V स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, हाफ V स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। ये हमारा डेल U है। और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, V जो है ये V कॉमन पोटेंशियल था, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और सिंप्लीफाई करोगे तो ये V को प्लेस कर दो वहां से, C1V1 प्लस C2V2, मतलब V की वैल्यू कितनी थी, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये हमारी कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू थी। तो ये वैल्यू उठा के यहां पे आप प्लेस कर सकते हो, हमारा लॉस ऑफ एनर्जी आएगा। देखो जब कभी दो कंडक्टर को आपस में टच कराया जाएगा, जब कभी दो कंडक्टर को आपस में टच कराया जाएगा तो पक्का उनकी एनर्जी में कुछ बर्बादी होगी, कुछ लॉस होगी, कुछ स्पार्क होता है वहां पे। जैसे दो कंडक्टर कनेक्ट करोगे ना अलग अलग चार्ज वाले, तो तुरंत एक स्पार्क होगा, वो स्पार्क के फॉर्म में एनर्जी बर्बाद हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो यही एनर्जी वो लॉस है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।